प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, जब तक वो हमारे ऊपर अपना साया डाले रखता है, तब तक हम सुरक्षित रहते हैं। यानी कि जब तक उसका प्रेम हम में बना रहता है, हम सुरक्षित रहते हैं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने दिन भर संभाल के रखा। खुदावंद खुदा, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि आपने एक दिन और जीने के लिए दिया। हम आपकी महिमा करते हैं। पितर आत्मा जी, आपका स्वागत है। पिता पुत्र पितर आत्मा जी, आपने जो वचन हमें दिया उसका प्रचार करना है। अब हम विनती करते हैं पितर आत्मा जी, अब आओ और हमारा मुंह बनकर उन वचनों को बोलो, ताकि उसका सही सही गुणानुवाद हो सके। पितर आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं कि ये वचन लोग सुने और आशीष पाएँ, बरकत पाएँ, समर्थ पाएँ, एक दूसरे से प्रेम रखें और यहोवा के साए में बने रहें, यीशु के लहू से भरे रहें। और पितर आत्मा जी, आपकी सामर्थ उनमें बनी रहे और लोग सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे। पितर आत्मा जी, ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे, लोग सुने, मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें। पितर आत्मा जी, इस प्रार्थना को हम जीसस के समर्थी जलाली के दूत जीवित और पितर नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, जब तक यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर यहोवा और पितर आत्मा हमारे ऊपर मेहरबान हैं, दया करने वाले हैं, अनुग्रह करने वाले हैं, विलंब से क्रोध करने वाले हैं, करुणामयी हैं, हमारे मुक्तिदाता है, हमारे उद्धार करता है, तब तक आप जीवित हैं। बस जीवित का मतलब यह है कि आप तब तक जीवित हैं जब तक परमेश्वर ना चाहे। एक जगह यीशु मसीह ने कहा फरीसियों के सामने कि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, वो जब तक परमेश्वर की महिमा को ना देख लें तब तक वो मरेंगे नहीं। क्यों कहा था? क्योंकि उसने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका विश्वास उनके अपने प्राणों से ज़्यादा यीशु मसीह पर है और उनका भरोसा अपने ऊपर भरोसे से ज़्यादा यहोवा पर है। हालेलुया। और वो हमेशा पितर आत्मा जी के साए में जीवित रहते हैं। हालेलुया। इसलिए आप इन बातों को सोचिए, जानिए, परखिए, ताकि आप भी इस पिता परमेश्वर यहोवा की बात को अपने हृदय में भरपूरी से भरने दीजिए। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि जब तक बाप बेटा रूप पाठ हमारे भीतर बाहर आसपास चारों तरफ हैं, तब तक हम सुरक्षित हैं। संसार की कोई भी बुराई आपको नहीं छू सकती। हालेलुया। सुनिए, अगर उनका साया हमसे दूर हो जाए या हट जाए तो ये सोच लीजिए कि अधोलोक में उसका धन्यवाद नहीं हो सकता, मिट्टी उसका धन्यवाद नहीं कर सकती, मिट्टी उससे कोई आस उम्मीद नहीं रख सकती। क्यों? सूरज प्रमाणी ने एक बात कही कि जब मनुष्य मर जाता है तो वो अगर अधोलोक में चला जाता है, वहां परमेश्वर नहीं जाता। और ये बात इस वचन के द्वारा सत्य साबित होती है। क्यों?
वचन में लिखा है कि हे पिता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मिट्टी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती। इसीलिए वचन कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हमने कई बार इस बात को दोहराया है, लेकिन इस बात का अर्थ क्या है कि हम उसके प्रेम में बने रहें। ये नहीं कि यहोवा छाता लेकर हमारे ऊपर खड़ा हो और हम धूप और बरसात से अपना बचाव करें। नहीं, हमें यीशु मसीह की बात को पूरा करना है। वो कहता है जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। अब प्रेम की भावना को आप गलत अर्थ या मतलब ना निकालिएगा। प्रेम का मतलब है कि हर एक के लिए अपना प्राण देने को तैयार रहो। वचन भी कहेगा, हम आपको बताते हैं, सुनिए। क्योंकि मनुष्य के साथ जो आत्मा का रिश्ता है वो अगर जुड़ा रहता है तो मनुष्य जीवित रहता है, क्योंकि पिता और पुत्र दोनों मिलकर आत्मा के द्वारा मनुष्य को जीवित रखते हैं। जैसे शादी के बाद पति पत्नी वचन के अनुसार एक तन हो जाते हैं, वैसे ही मनुष्य और आत्मा जब मिलते हैं तो वो एक मन हो जाते हैं। हालेलुया। सुनिए, जब तक यीशु चेलों के साथ रहा तब तक वो आजाद और सुरक्षित रहे, क्योंकि वो परमेश्वर था, परमेश्वर है, परमेश्वर रहेगा। उसने 12 लोगों को अपनी इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से चुना था। असल में उसके चेले सही 11 थे। 12वां इसलिए था कि ताकि वो यीशु की महिमा में और बढ़ोतरी करे, वो उसको पकड़वाए, कोई बहाना बन जाए, क्योंकि परमेश्वर अपने ऊपर कोई बहाना नहीं सुनता। सुनिए, जब यीशु उनसे अलग किया गया, जैसे चरवाहा भेड़ों को छोड़कर अलग हो जाता है, तब चेलों पर मुश्किलें आ गई और यानी कि मुश्किलों के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि उन्होंने यीशु की बात को ध्यान से नहीं सुना। सूरज एक वचन हर बार कहता है कि यीशु ने अंतिम समय में, जब उसने अंतिम समय प्रार्थना 3 बार की, उसने अपने चेलों से कहा कि प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो, लेकिन वो सोए रहे। सोए, वो अपनी मर्जी से नहीं थे, वो परमेश्वर की मर्जी से सोए थे, ताकि वो इस बात को जान ना लें कि जो होने वाला है वो बहुत भयंकर है। हालेलुया। सुनिए, उन पर पहाड़ टूट पड़े, वे तितर बितर हो गए। यदि उनमें प्रेम प्रगाढ़ रूप से होता तो वे हर बात को सहन करते, परंतु चेलों ने संसार के सामने अपना नतमस्तक थोड़ी देर के लिए कर दिया था, जब तक यीशु दोबारा जीवित होकर नहीं आया। उन्होंने वचन का साथ छोड़ा, बेशक उनका बदन बैंतों से तोड़ा गया और यीशु के दोबारा जीने से पहले उनको ताड़ना सहनी पड़ी। ये यीशु का वो वचन था जो उन्होंने नहीं माना था। यीशु ने उनको पहले ही कहा था कि आपस में प्रेम रखो, संसार के दुखों को सहते रहोगे तो यीशु के लायक बनोगे और प्रभु उनमें बढ़ता जाएगा। हालेलुया। वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय उसका 12 और 13 वचन सुनिए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे।
कोई दे सकता है? कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हर एक को अगर शादीशुदा है तो अपनी पत्नी का हुक्म पहले मानना पड़ता है। अगर वो धनवान है तो धन का हुक्म पहले मानना पड़ता है। अगर वो बुजुर्ग है तो वो अपना सहारा ढूंढता है, परमेश्वर को कोई नहीं पूछता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर की बात अपने हृदय में गहराई से रखा करो। यदि यीशु ने उनको पहले ही चेतावनी ना दी होती तो उनका नाश होना निश्चय था। यीशु ने पहले ही कह दिया कि उनको संसार जानते हुए भी उनको वो अनसुना करेगा, उनसे वो अनजान रहेगा, उनके मुख से वचन नहीं सुनेगा जब तक वो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि वचन ही जीवन है, वचन ही जीवन का जल है, वचन ही जीवन की रोटी है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि यीशु ने कहा था, राह, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, पुनरुत्थान मैं ही हूं। देखो, उन चेलों के साथ रहते हुए उसने लाजर जो 4 दिन से मरा हुआ था उसको एक आवाज में जीवित किया। बेशक यहोवा ने जीवित किया, लेकिन उनके सामने यीशु ने आवाज लगाई थी। फिर भी वो उसकी बात पर पूरी तरह चेते नहीं थे, यानी कि ध्यान नहीं दिया, उन्होंने एक्टिव नहीं हुए। वो हमेशा अपने आप को विचलित करते रहते थे। क्या, किस किस कारण? कभी वो कहते थे कि बड़ा कौन है, कभी वो कहते थे कि किसको माफ़ करें, कभी वो कहते थे कि दोषी कौन है, कभी वो कहते हमारे पास रोटी नहीं है, कभी वो कहते कि खमीर किसको कहते हैं। हालेलुया। सुनिए, पर आत्मा मनुष्यों पर बाद में आया था, पहले नहीं था। जब यीशु मसीह उनको मरने के उपरांत जब जी उठा, तब उसने आकर उन पर फूका कि आत्मा लो, फू। तब वो सारे के सारे पवित्र आत्मा से भर गए। तब उनमें प्राण फिर से आ गया, जो सोया हुआ था, जो डरा हुआ था, जो घबराया हुआ था। हालेलुया। सुनिए, यीशु ने उनको बताया कि पहले संसार ने उससे बैर किया है, अगर वो उससे बैर करते हैं तो वो आपसे भी बैर करेंगे। अगर उन्होंने मुझको सताया है तो तुमको भी सताएंगे। अगर उन्होंने मुझको सलीब पर चढ़ाया है, हो सकता है तुमको भी चढ़ाएंगे। अगर उन्होंने मेरे कोड़े मारे हैं, तुम्हें भी कोड़े मारेंगे। क्योंकि अगर तुम सहन शक्ति रखोगे तो हर दुख को अपने ऊपर सहन कर लोगे और तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। यीशु कहता है कि तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। बेशक पौलुस को इतने कोड़े मारे गए, इतनी बैंतें मारी गई, लेकिन वो फिर भी बिना किसी दर्द की परवाह किए प्रचार करता था, सफर करता था। सुनिए, क्योंकि वो हर मुसीबत को आने से पहले जान लेता था। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। क्योंकि आने वाली मुश्किल से का सामना वो कर सकें, इसलिए वो उनको, यानी कि प्रभु हमारा दृढ़ करता था। वो अपने आप को मजबूत करो, वो कहता था, अपने हृदयों को वचन से भरो, शैतान की युक्तियों को अनसुना करो, उनका सामना करो, उनको डांटो, भगाओ। तुम यीशु और पिता दोनों को जानते हो और संसार दोनों को नहीं जानता। कैसे जाना उन्होंने? पवित्र आत्मा के द्वारा।
वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय उसकी 1 से 4 आयत में सुनिए। यीशु कहता है, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। ठोकर का मतलब क्या है? कि तुम्हारा मन विचलित ना हो जाए, घबरा ना जाए, डर ना जाए कि यीशु चला गया है, अब हम क्या करेंगे। यीशु ने एक बार उनसे कहा था कि अब थोड़ी देर रह गई है, तुम मुझे नहीं देखोगे। संसार आनंद करेगा और तुम शोक करोगे, रोवोगे, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम मुझे देखोगे और संसार रोएगा और तुम आनंद करोगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह हमेशा अपनी बात उनको वचनों से नहीं, दृष्टांतों से समझाता था, ताकि वो उस बात को सोचते रहें कि यीशु ने क्या कहा है। आगे वचन सुनिए, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। उस पर कोई केस नहीं चलेगा, क्योंकि संसार उसका साथ देगा, क्योंकि यीशु ने यूहन्ना की इंजील 17 अध्याय में कहा है, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे तुम भी संसार के नहीं। अगर मैं संसार का होता तो ये लोग मेरा साथ देते। अगर तुम संसार में से चुन लिए गए हो, इसलिए संसार तुम्हारा बैरी हो गया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं, परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, यानी कि चेतावनी दे दी थी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब आप इस बात को जांच लीजिए कि अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो आप ये मत समझिए कि आपके पास कोई वरदान नहीं है। परमेश्वर जिसको भी यीशु के हाथों में सौंप देता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, क्योंकि यीशु कहता है, मैं यहां दंड देने नहीं आया, मैं संसार को बचाने आया। अगर यीशु मसीह दंड देता है तो वो आपको नहीं, आपकी बुराई को दंड देता है। हालेलुया। पतरस ने कहा था, जब यीशु ने उसे कहा कि मैं पकड़ाया जाऊंगा और लोग मुझे कोड़े मारेंगे, सलीब पर चढ़ा देंगे, उसने कहा, प्रभु ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उसने ऐसे अपने छाती पर हाथ मारना शुरू कर दिया, डोले दिखाने शुरू कर दिए। यीशु ने उससे कहा, चुप, दुष्ट आत्मा निकल इसमें से। तू संसार पर मन लगाता है, परमेश्वर की बात पर मन नहीं लगाता। क्या था उस समय? शैतान पतरस में आकर समा गया था ताकि वो यीशु को किसी तरीके से बहका सके, भरमा सके। लेकिन यीशु हर बात को पहले ही जानता है और जान लेता है कि ये बात क्या मनुष्य अपनी ओर से कहता है या इसमें कोई दुष्ट आत्मा है। लेकिन संसार यीशु मसीह को ही बुरा भला कहता था कि तुम में दुष्ट आत्मा है, तुम पागल हो, तुम्हारा चित्त ठिकाने नहीं है, तुम शैतान के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकालते हो। अच्छा, भी ये बताओ, अगर शैतान के द्वारा निकालता है तो उसने अंधे की आंखें कैसे बना दी? ये वचन में भी किसी मनुष्य ने सवाल किया कि अगर उसमें दुष्ट आत्मा है तो वो आंखें कैसे बना सकती है? क्योंकि दुष्ट आत्मा तो आंखें निकालती है। दुष्ट आत्मा ही मनुष्य को लंगड़ा लूलाब करती हैं, बीमार करती हैं, अंधा काना करती हैं, लेकिन परमेश्वर की मर्जी से, अपनी मर्जी से वो भी कुछ नहीं कर सकती।
जब तक आप शहद की मक्खियों के छत्तों पर पत्थर ना मारो तब तक वो आपको डंक नहीं मारेंगी। ये बात आप जान सकते हैं। आप किसी शहद के बहुत बड़े छत्ते के नीचे खड़े होकर एक छोटा सा पत्थर मार दीजिए, मक्खियां आपको भागने नहीं देंगी। वो इतने पत्थर मारेंगी कि आपका मुंह सूजकर हाथी के जैसा हो जाएगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार में आप जान लीजिए कि यीशु मसीह हर बात में आपको पहले चेतावनी दे चुका है और कहता है आपस में प्रेम रखो। अब हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बाप बेटा रूप पाक के वसीले जो वचन हमें मिला हमने उसका प्रचार किया और पितर आत्मा जी की सहायता ली ताकि ये वचन लोगों के हृदयों में बस जाए और लोग सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे और हर एक के ऊपर पिता परमेश्वर यहोवा की ओर से यीशु मसीह के द्वारा पितर आत्मा जी के वसीले से अनुग्रह और शांति भरपूरी से आए और लोग मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु के जलाली कदूस जीवित और पितर नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप जान जाइए और चौकन्ने हो जाइए। हालेलुया। सबको जय मसीह की।